24 प्रत्याशी खड़ा हैं, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप इस चुनाव माहौल में? हमने भी रेबे नहीं किए हैं। कोई नहीं अभी तक आया है? नहीं, ऐसे आते हैं गली से चल जाते हैं। ना आपसे मुलाकात नहीं की है? ना। देखिए यहाँ पे 24 अध्यक्ष पद के प्रत्याशी खड़ा हुए हैं, लेकिन इनके पास एक भी प्रत्याशी मुलाकात नहीं की इनके समस्या के बारे में चुना। और यहाँ देख रहे हैं कि नगर पंचायत 15 में वार्ड में बहुत सारा भी नली का व्यवस्था नहीं किया गया है और बहुत सारे गरीब लोग का मकान अभी जहाँ भी नली का व्यवस्था नहीं हुआ है वहाँ व्यवस्था करेंगे। जहाँ भी गरीब लोग का मकान नहीं मिला है वहाँ मकान दिलाने का काम करेंगे और जहाँ भी बहुत सारा चीज ऐसा है कि नहीं मिला है उनका दिलाने का काम करेंगे। नमस्कार, जोहार, मैं नवल गुप्ता। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव काफी तेज हो चुका है। इसी बीच में छतरपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 15 में उपस्थित हूं, जो कि यहाँ के विकास को आप सीधा आपके सामने दिखाऊंगा और एक ऐसे प्रत्याशी को आपसे रूबरू करवाऊंगा जो कि यहाँ के युवा है और वार्ड परिषद में खड़ा है। आइए उनसे पहले करवाता हूँ और उनसे ही पूछता हूँ कि आखिर उनका विचार क्या है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद नवल जी। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। आप? मेरा नाम कुंदन कुमार जायसवाल, वार्ड नंबर 15 से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। जी कुंदन जी, जैसे कि आप एक युवा हैं और जैसे कि हमको ज्ञात है कि आप डॉक्टर भी हैं, है ना, तो आखिर आपको क्या ऐसा मजबूरी रहा कि आपको वार्ड परिषद से आपको खड़ा होना पड़ा? जी हमको ने फर्स्ट ऑफ ऑल जनता ने हमको चुना और यहाँ देख रहे हैं कि नगर पंचायत 15 में वार्ड में बहुत सारा भी नली का व्यवस्था नहीं किया गया है और बहुत सारे गरीब लोग का मकान अभी नहीं बना है। जी। और होल्डिंग टैक्स भी हम लोग का नगर पंचायत में बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। जी, जैसा कि अभी जहाँ पे मैं उपस्थित हूँ, एक देख सकते हैं सरकारी चापाकल है आपके वार्ड में, लेकिन चापाकल तो यहाँ पे लग गया है, लेकिन इसका जो पानी का निस्तार है वो नहीं दिया गया है, जो कि सीधा चापाकल का जो पानी है ऑन द रोड पे आपको खुलेआम बह रहा है, जिससे आने जाने में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो इस पे आप क्या बोलिएगा? पहले हम अगर चुनाव निकालते हैं जी, तो उसके बाद हम व्यवस्था करेंगे। जनता लोग को सपोर्ट हमको चाहिए, उसके बाद हम व्यवस्था सारा चीज करेंगे। तो आपका व्यवस्था क्या होगा? व्यवस्था यही होगा कि जहाँ जहाँ भी नली का व्यवस्था नहीं हुआ है वहाँ व्यवस्था करेंगे। जहाँ भी गरीब लोग का मकान नहीं मिला है वहाँ मकान दिलाने का काम करेंगे और जहाँ भी बहुत सारा चीज ऐसा है कि नहीं मिला है उनका दिलाने का काम करेंगे। जैसे कि पूर्व में हमें ज्ञात है कि आप सभी को पता है कि छतरपुर नगर पंचायत को बने हुए 7 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन जहाँ पे मैं अभी उपस्थित हूँ ऐसा नहीं लगता है कि छतरपुर नगर पंचायत के तहत आता है, क्योंकि नगर पंचायत में जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाई है। ना यहाँ पे आपको जो यहाँ पे आवास है, आवास नहीं मिल पाई है। और सुनने में आता है कि जो यहाँ पे गरीब लोगों को जो आवास है उसमें बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ गया था, एक आवास पे बहुत ज्यादा डिमांड होता था। इस पे आप क्या बोलिएगा? इसमें तो हम यही बोलेंगे कि जितना भी पैसा लग रहा है वो तो पैसा लगेगा नहीं, इतना तो लगता नहीं है। कॉलोनी में पैसा लगता नहीं है, लेकिन लोग ने बहुत सारा पैसा लिया। इस पर हम तो आवाज उठाएंगे। क्या आपका भी वही दावा हो जाएगा जब ये चुनावी दौर में नेता आते हैं, अपना दावा करते हैं और जैसे ही सत्ता में आ जाते हैं तो अपना दावा भूल जाते हैं? लोग जैसे हैं वैसे ही जिंदगी काटते हैं, जबकि यहाँ की जो हालत है इसका साफ गवाही दे रहा है। जो पूर्व में जो यहाँ के वार्ड परिषद रहे होंगे, आखिर जब चुनाव आ रहा होगा तो उस समय अपना अपना दावा रखे होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी 7 साल से ज्यादा होने के बाद भी यहाँ पर विकास आपको दिख नहीं रहा है। बताइए कि आपका भी दावा वही है कि आप भी दावा इस चुनावी माहौल में कर रहे हैं? नहीं, हम करने के बाद क्या है कि चुनाव जब खत्म हो जाएगा लोग आपको चुनेंगे तो आपका भी वही हो जाएगा सिस्टम जो चलते आ रहा है। ऐसा नहीं होगा, हम चेंज करेंगे, बहुत सारा ऐसा चीज चेंज करेंगे हम। तो कुंदन जी, आप बताइए, सबसे पहले बताइए कि आपका मुख्य 5 दावा क्या है? आखिर जब सत्ता में आइएगा तो 5 ऐसे काम क्या कीजिएगा वो बताइए आप हमको। फर्स्ट यही है कि जो गरीब लोग का अभी कॉलोनी नहीं मिला है, कॉलोनी दिलाने का काम करेंगे। दूसरा में अभी नली का जहाँ व्यवस्था नहीं हुआ नली दिलाने का काम करेंगे। साफ सफाई का व्यवस्था करेंगे। तीसरा, चौथा में जहाँ भी कल का अभी जो व्यवस्था नहीं हुआ है वहाँ कल दिलाने का काम करेंगे, पानी का व्यवस्था करवाएंगे और बच्चे लोग का खेल कूद का व्यवस्था करवाएंगे। और नगर पंचायत में हम लोग का वार्ड नंबर 15 में बहुत होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है, उस पर हम आवाज उठाएंगे। ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी। लोग प्रॉपर जो है ना नगर पंचायत में रहने के बाद भी प्रॉपर होल्डिंग टैक्स भरते आ रहे हैं,
पिछले 7 साल से, जी, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं नहीं मिल उनको। पा रही। होल्डिंग टैक्स ऐसे बोली जबरन उनको भराया जा रहा है, लेकिन जो कुछ सुविधाएं मूलभूत मिलनी चाहिए जो नगर पंचायत के तहत आती है तो उनको नहीं मिल पाती है। नहीं मिल पाती। चलिए, आप एक यहाँ पे युवा साथी हैं, यहाँ के निजी आदमी हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका मंतव्य क्या है, आखिर इनकी सोच क्या है। अब इनसे भी पूछते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? लव कुमार तिवारी, जी, कौन से वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 16 से हूँ। वार्ड नंबर 16 से। तो क्या इस नगर पंचायत को चुनाव के किस नजर से देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जो भी नगर पंचायत के वार्ड में और नगर अध्यक्ष में जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव तो सभी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन पहले सभी नेता वादा तो करते हैं हमसे, लेकिन वादा करने के बाद वो अपने वादे को भूल जाते हैं। जनता के दरवाजे पे वोट के समय वो आते हैं, हम लोग से वोट मांगते हैं, लेकिन जैसे ही चुनावी माहौल खत्म होता है, चुनावी माहौल खत्म होने के बाद जनता को अपने परेशानी को लेकर के नेता के दरवाजा पे उनके ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ता है, और हम लोग का जो काम है वो काम नहीं हो पाता है। हम लोग से करप्शन, घूसखोरी, ये सब का काम जो नगर पंचायत छतरपुर में है वो बहुत ज्यादा है। होल्डिंग टैक्स वगैरह, जैसा कि अभी हमारे युवा नेता कुंदन जी बताए, वो भी होल्डिंग टैक्स ज्यादा से ज्यादा वसूला जा रहा है हम लोग से, और जो टैक्स है उसके अनुकूल जो नगर पंचायत में हम लोग आते हैं, वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं हम लोग तो को नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप एक युवा हैं, तो इस चुनावी माहौल में आप कैसे लोगों को चयन करना चाहते हैं? युवा होने के साथ साथ हम इस चुनाव में ऐसे नेता को चुनना चाहेंगे जिनका कैरेक्टर बहुत मायने रखता है समाज में, उनका छवि समाज में क्या होना चाहिए, किस रूप से उनका व्यवहार है समाज के प्रति। एक युवा नेता को सेवा का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम वोट के समय सेवा का भाव रखेंगे, आंचल फैला करके, हाथ फैला करके हम वोट मांगेंगे, और वोट मांगने के बाद हम प्रत्याशी के रूप में जब चयन करके आएंगे, चुनने के बाद हम नेता को सेवा का भाव नहीं देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक युवा नेता या फिर कोई भी नेता है, समाज के प्रति, अपने वोटरों के प्रति, अपने जनता के प्रति उनके मन में सेवा का भाव होना चाहिए, और हमेशा सेवा के रूप में तत्पर होना चाहिए, क्योंकि जो भी जनता है हमारे, वो युवा को या फिर युवा नेता को या हमारे कोई भी नेता हमारे चुन को आ रहे हैं, वो सेवा का भाव होना चाहिए, और सेवा के रूप में ही हम लोग उनको चयन करते हैं, ताकि हम लोग का विकास हो। जो भी हम लोग का कार्य नहीं हो पा रहा है, हम लोग का आवाज वो प्रखंड के माध्यम से जिला तक पहुंचे, जिला के माध्यम से राज्य तक पहुंचे। हम लोग का विकास होना चाहिए। नगर पंचायत छतरपुर में हम लोग आते हैं, और जो कि नगर पंचायत है, लेकिन हम लोग का विकास जो है वो उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है, लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। चलिए, ये थे हमारे वार्ड नंबर 15 के युवा प्रत्याशी कुंदन जी, और यहाँ के निजी आदमी जिनसे अभी बाइट लिए। और चलते हैं, चलते चलते और लोगों से बात करते हैं जो है कि यहाँ मूल निवासी है, क्या उनको सुविधाएं मिली है कि नहीं मिली है, आइए उनसे ही जानते हैं। क्या नाम हुआ चाची आपका? हमारा नाम है दुर्गावती देवी। दुर्गावती दीदी, आप वार्ड नंबर 15 में आते हैं? हमको उतना पता नहीं। अच्छा, बताइए कि आप यहाँ पर रहते हैं तो आपको नगर पंचायत के तहत सुविधा मिली है? सुविधा मिले से नहीं देखा है, मिले है से खाली आती लेवई हती, गली के कहने साफा नहीं कर रही थी। तो अभी जो चुनावी दौर है, नेता आ रहे हैं आपके पास, तो उनसे अपने मांग कर रहे हैं? हमने बातें नहीं कैले है, बात कराती उन्हें गर्जियन हती से। अच्छा, तो मतलब जो यहाँ के जो अधिकारी खड़ा हैं, जो यहाँ के 24 प्रत्याशी खड़ा हैं, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप इस चुनाव माहौल में? हमने भी रेबे नहीं किए हैं। कोई नहीं अभी तक आया है? नहीं, ऐसे आते हैं गली से चल जाते हैं। मैं आपसे मुलाकात नहीं की है? ना। देखिए, यहाँ पे 24 अध्यक्ष पद के प्रत्याशी खड़ा हुए हैं, लेकिन इनके पास एक भी प्रत्याशी मुलाकात नहीं की है, इनके समस्या के बारे में जाने नहीं है। ऐसे हैं यहाँ के छतरपुर नगर पंचायत के प्रत्याशी। चलिए, और लोगों से मुलाकात कराते हैं आपको। यहाँ पे युवा साथी भी है, उनसे और यहाँ के मूल निवासी है, उनसे बात करते हैं, उनकी समस्या के बारे में जानते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अशोक यादव। आप कितने वार्ड में रहते हैं? 15, वार्ड नंबर 15 में। वार्ड नंबर 15। जी, तो छतरपुर नगर पंचायत को 7 साल ज्यादा बने हुए हो गया है, तो आपको इन 7 सालों में सुविधाएं मिली आपको? कुछ भी सुविधा नहीं मिला। यहाँ पे नालियां वालियां सड़क नहीं बनी? कुछ नहीं, कुछ 7 साल 8 साल के अंदर कुछ होवे नहीं किया यहाँ। तो अभी जैसा कि चुनाव चल रहा है, लोग आपसे मुलाकात कर रहे होंगे, बड़े बड़े दावे कर रहे होंगे, तो इस पे आप क्या अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं? अभी क्या करेंगे, वही मतलब अभी चुनना है, जो अच्छा उसमें देखना है कौन अच्छा काम करेगा, उसी को चुन करके हम लोग
हम बनाएंगे अध्यक्ष। तो पिछला बार भी तो ऐसे चुने थे ना, जो अच्छा था हम लोग चुने थे, सत्ता में बैठाते हैं, क्या कार्यकाल किए आपके सामने ही है। तो इस बार भी तो धोखा नहीं देंगे ना आपको। तो एक बार बेईमान अगर चुना गया तो वही तो अभी निर्णय करना है ना कि अच्छा इंसान को चुनना है। तो मतलब इस बार आपको उम्मीद है कि अच्छा इंसान चुनेगा अभी, मतलब अच्छा इंसान लाइएगा। हाँ, अच्छा इंसान लाने जो काम करेगा। जो काम करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत